नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह, ये तो सब जानते हैं कि मोदी सरकार भी वही चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी वही चला रहे हैं। लेकिन अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस खबर को सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार की सरकार कौन चला रहा है? नीतीश कुमार किस तरह से अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, ये लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में आप वीडियो पर देख रहे होंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम में मंच पर अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने जिस तरह का व्यवहार एक महिला के साथ किया, वो वीडियो भी सबने देखा। और उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि अमित शाह ने, जो कि उस मंच पर मौजूद थे, जो कि उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास एक अने मार्ग पर बैठक के लिए भी गए और पूरी बैठक, पूरा फोटो सेशन, गुलदस्ते की औपचारिकता, वो सब 20 मिनट में निपटा दिया। यानी जो बैठक कुल मिलाकर रही वो 8 और 9 मिनट की रही। और अब यह खबर आ रही है कि अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम पावर छीन ली है। मुख्यमंत्री के रूप में जो उनके पास शक्तियां मौजूद है, वो तमाम शक्तियां अमित शाह ने छीन ली है। मोदी के मंत्री ने खुली बगावत कर दी है और अब मोदी के मंत्री नीतीश कुमार की जगह बिहार के अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एजेंडा है? बैठक का उद्देश्य क्या है? और क्या कभी किसी राज्य में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक एक केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री ले रहा हो? निर्देश, आदेश, कैबिनेट मंत्री जो कि केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठ के ले रहा हो, अधिकारियों को आदेश दे रहा हो और मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। और यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार की शक्तियां छीन ली गई है। बिहार सरकार अब सीधे सीधे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के सांसद, नीतीश कुमार के नेता अब नीतीश कुमार के नहीं रहे। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन वीडियो, भाषण, बैठकों की तस्वीर, ये तमाम चीजें रह रहकर बार बार ये बता रही है कि अब नीतीश के मंत्रियों ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। और ये तमाम जो कयासों को बल मिला, कुछ तस्वीरें आई बिहार की राजनीति से, कुछ तस्वीरें आई। किस तरह की तस्वीरें बिहार से आई, जिसने ये बता दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं है। और उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में क्या हुआ और कैसे नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, एक एक करके बोलते चले गए और अपने तमाम लाइनों के जरिए, अपने तमाम वाक्यों के जरिए वो देश की जनता को, खास तौर से बिहार की जनता को ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं, अब नरेंद्र मोदी उनके नेता है। आपके स्क्रीन पर मैं दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिएगा, अच्छी तरह से इन दोनों तस्वीरों को देखिएगा। इन दोनों तस्वीरों के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जो बैठक ले रहे हैं उनके बारे में आगे बताता हूं। बैठक में जो मौजूद है उनके बारे में सुन लीजिए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ ही यह बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस के डीजीपी भी इस बैठक में इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अब जरा गौर से देखिएगा कि यह बैठक ले कौन रहे हैं। ये बैठक ले रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें नीतीश कुमार ने नाराजगी के कारण हटा दिया था, जिनको बाद में उन्होंने मोदी सरकार में अपनी पार्टी के कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाकर भेजा था। वो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, बिहार सरकार के डीजीपी की बैठक ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की बैठक ले रहे हैं। और दूसरे नेता जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी।
ये नजारा आज तक किसी ने देखा नहीं था कि किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव की और डीजीपी की बैठक एक केंद्रीय मंत्री ले रहे हो। और उसके बाद किस तरह से बगावत हो गई, कैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद उनसे मुख्यमंत्री वाले सारे अधिकार छीन लिए गए। जब अधिकारियों के साथ मीटिंग केंद्रीय मंत्री कर रहे हो, जब डीजीपी के साथ मीटिंग केंद्रीय मंत्री कर रहे हो, जब राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश केंद्रीय मंत्री दे रहे हो और मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क ना पड़े, मुख्यमंत्री उन अधिकारियों को बुलाकर डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तो फिर आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रह गया। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो कुछ दिन पहले मंच से जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार ने किया था, वो वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और इस पर राजनीतिक बवाल कैसे मचा, किस तरह से नीतीश कुमार की ताकत उनसे छीन ली गई, किस तरह से अमित शाह के कहने पर अमित शाह के लोग ही अब बिहार की सरकार चला रहे हैं। और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह तकनीकी रूप से आज भी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, जेडीयू के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल पर जब सदन में चर्चा हो रही थी, जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए और क्या कुछ बोलते हुए नजर आए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जितना भी काम किया, पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। यहां तक कह दिया गया कि बिहार में जितने कब्रिस्तान हैं उन सबकी घेरेबंदी नीतीश कुमार ने करवा दी। नीतीश कुमार मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बोलते बोलते राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ये भी बोल गए कि नीतीश कुमार ने जितना भी काम किया वो बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से किया। अब बताइए, जेडीयू तो नीतीश कुमार के कामों का गुणगान करते नहीं थकती। जेडीयू तो ये कहती है कि बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार है, वो जिधर रहते हैं, जिसके साथ जाते हैं, उनकी सरकार बनती है और उन्हीं के कोटे से मंत्री बने, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने। नेता कह रहे हैं कि नीतीश ने जितना भी काम किया वो बीजेपी के समर्थन से किया, यानी क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है। अपने 18 मिनट के भाषण में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने दर्जन भर से ज्यादा बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जमकर उनकी तारीफ की, धर्मनिरपेक्षता की पूरी परिभाषा बदल दी। मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारदर्शिता लाने वाला नेता बताते हुए उनका एक लार्जर देन लाइफ की छवि बनाने की कोशिश की। हां, चुनिंदा बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने उन्हें एक बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और जिनके समर्थन से, जिनके कोटे से वो केंद्र में मंत्री भी बने हैं, उनका भी कुछ एक बार नाम तो लिया, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का नाम लेते नजर आए, उसके साथ वो बीजेपी को भी जोड़ते नजर आए। यानी सीधा सीधा वो नीतीश कुमार से उनकी तमाम राजनीतिक उपलब्धियों को छीनते हुए नजर आए। और उससे पहले जो तस्वीरें आई बिहार सरकार की, बिहार में उच्च अधिकारियों की बैठक की, वो तस्वीरें ये भी बता रही है कि नीतीश कुमार से सिर्फ क्रेडिट नहीं छीन लिया गया, नीतीश कुमार से पिछले 19 वर्षों के उनके सरकार की कामकाज की उपलब्धियों को ही नहीं छीना जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की सारी ताकत छीन ली गई, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार छीन लिए गए। और इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कई तरह की खबरें बार बार निकलकर सामने आने लगी है। आपके स्क्रीन पर मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक पोस्ट भी दिखा रहा हूं, एक्स पर जो पोस्ट किया गया। इन दोनों तस्वीरों को पोस्ट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने लिखा कि बिहार में अब डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक केंद्रीय मंत्री ले रहे हैं। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के बिना बिहार में प्रथम बार यानी पहली बार सीएस और डीजीपी को बैठाकर कोई और मीटिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है। यानी सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल ये बता रहा है कि नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कई तरह के हमले बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इस तस्वीर की हमने पड़ताल की तो कुछ और
कहानी भी इसके साथ निकल कर नजर आई। ये बताया जा रहा है क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट किया और उसके मुताबिक ये बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन तस्वीरों को शेयर किया गया। सम्राट चौधरी ने यह लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी में शुभागमन होने जा रहा है। इसे लेकर मधुबनी के जिला परिषद सभागार में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ तैयारी बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना समेत एनडीए के नेता और जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने खुद ये पोस्ट किया, लेकिन सम्राट चौधरी ये पोस्ट करने से पहले ये भूल गए कि उन्होंने कितने बड़े संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट से एक के बाद एक 4 तस्वीरें शेयर की है। मैं ये चारों तस्वीरें एक एक करके आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए कि किस अंदाज में सम्राट चौधरी बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, किस अंदाज में मोदी के कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी तमाम नेता इस बैठक में मौजूद है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद है और इसने एक बड़ा प्रशासनिक सवाल ये खड़ा कर दिया है कि क्या किसी भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार का कोई मंत्री ले सकता है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जब तक मुख्यमंत्री ने खुद असाइन न किया हो, जब तक मुख्यमंत्री ने खुद ये जिम्मेदारी ना दी हो, तो उप मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक कर सकता है, ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री डीएम के साथ, एसएसपी के साथ, एसपी के साथ तो बैठक कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिहार सरकार के मुखिया यानी मुख्य सचिव को बुला लेते हैं, सबसे बड़े अधिकारी को बुला लेते हैं और बिहार पुलिस के मुखिया, सबसे बड़े अधिकारी बिहार पुलिस के डीजीपी को बुला लेते हैं और मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं होते हैं, तो ये अपने आप में संवैधानिक परंपराओं और सरकार चलाने की परंपराओं का उल्लंघन है। और इसलिए कहीं ना कहीं यह तर्क वाजिब नजर आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एग्जिट करने का प्लान भले ही अभी एग्जीक्यूट न किया जा रहा हो, लेकिन यह प्लान तैयार हो चुका है और उस प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम शक्तियों को अमित शाह ने छीनकर एक दूसरे आदमी के हाथ में दे दिया है और मोदी सरकार के मंत्री अब अमित शाह के कहने पर बिहार की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे, नीतीश कुमार की कोई सुन नहीं रहा, नीतीश कुमार की कुछ चल नहीं रही। ये तस्वीरें भी बता रही है और लोकसभा में आज जो कुछ भी हुआ और जनता दल यूनाइटेड को जिस तरह से आगे बढ़कर अपने ही नेता नीतीश कुमार के स्टैंड से अलग हटकर वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करना पड़ा, जबकि जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के कई नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड जाएगी तो बिहार का मुसलमान उनसे पूछेगा कि सरकार आप इतना झुक गए नरेंद्र मोदी के आगे, आप इतना झुक गए अमित शाह के आगे कि आपने मुसलमानों के खिलाफ जाकर वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे कानून का सदन के अंदर समर्थन कर दिया। लेकिन क्या कहे, जब नीतीश कुमार अपने बस में नहीं है, सरकार उनके बस में नहीं है, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता, सांसद, विधायक उनके बस में नहीं है, तो इसी तरह की हालात पैदा हो जाते हैं, इसी तरह की तस्वीर दिखाई देने लगती है जैसे कि बिहार से निकल कर आ रही है। इंतजार कीजिए, बिहार की राजनीति खेला वाला राजनीति वाला प्रदेश रहा है, तो वहां खेला लगातार होते रहे हैं। हालांकि इस बार अमित शाह ने एक तरह से घेरेबंदी कर दी है। नीतीश कुमार साहब बेचारे हिल नहीं पा रहे, डुल नहीं पा रहे, तो घेरेबंदी तोड़कर खेला कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दिलचस्प राजनीति बिहार की बनती जा रही है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार के स्वर्णिम काल को हम सबने देखा था, अब नीतीश कुमार के उस काल को देखिए जब वो मंच पर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं और मंच से उतरने के बाद अपनी ही सरकार में एक असहाय, बेबस और मजबूर मुख्यमंत्री बने नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।